ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के और दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी अमृतमयी दिव्य सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान की प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी भगवान की जय। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोताजन हमारे साथ भगवत गीता का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जो परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इसका प्रवचन हुआ, वही आप सभी भक्तों के बीच आज वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी का रहस्य क्या है, ये समझाने और समझने के लिए आप सभी के बीच परब्रह्म परमात्मा मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान की कृपा से ही अपने सखा अर्जुन को निमित्त बना करके उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए ये उपदेश दिया। गीता जी का 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग नाम से ही सभी जानते हैं, और भक्ति योग की महिमा का जो वर्णन भगवान ने अपने मुख से किया है, जो भगवान को प्रिय भक्त हैं उनका क्या लक्षण होता है, ये भगवान ने ये भक्ति योग के माध्यम से बताया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ हमको कि अक्षर अव्यक्त की उपासना की जावे या सगुण ब्रह्म की उपासना की जावे। तो एक पक्ष में उन्होंने अव्यक्त अक्षर परमात्मा को रख दिया और एक और व्यक्त सगुण परमात्मा को रख दिया, दो विभाग कर दिए। बोले महाराज इनकी दोनों की उपासना अलग अलग है, लेकिन उपासना का फल तो एक ही है। भगवान ने ये स्पष्ट बता दिया कि उपासनाएं अलग अलग हैं, इनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का फल एक ही है।
दोनों में योग को जानने वाला श्रेष्ठ कौन है? चलो फल प्राप्ति तो दोनों को एक जैसी हो गई, लेकिन जानकारी में कुछ बढ़ना और घटना हो सकता है। तो आप हमको ये बताइए प्रभु कि इन दोनों में योग को जानने वाला श्रेष्ठ कौन है? और भगवान उत्तर देते हैं कि दोनों साधनों में से देह अभिमानी के लिए सुगम साधन कौन सा है अर्जुन, तुम्हें तो ये जानना चाहिए। क्योंकि इस जगत में जितने भी देहधारी हैं उनको अपने देहपन का अध्यास बना हुआ है और देह में अभिमान करने के कारण ही वो उस अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए जो देह का आकार है, इसी प्रकार का जब हम आकार सगुण ब्रह्म में, सगुण परमात्मा में बना करके उनसे प्रेम करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, जब सत्य व्यवहार होता है तो भगवान अपना योग हमें प्रदान कर देते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि देवमानी के लिए कौन सा साधन सुगम है, ये सब श्री भगवान वाच। श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान उपदेश प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि मैं आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। युक्ततमा मता, भगवान अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि जो परम श्रद्धालु नित्य युक्त रह करके, अभी पिछले श्लोक के द्वारा जो सतत युक्त की व्याख्या की गई, सतत माने जैसे दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, धारा होती है, अगर वो बीच में टूट जाए तो दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। दोनों को ज्यों का त्यों संबंध बनाए रखने के लिए उस रेखा की आवश्यकता है, बीच में कोई भी कट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सतत युक्त माने जो भगवान से बिना कटे पिटे सीधा का सीधा भगवान से जिसका संबंध है, जैसे तैल धारावत उसकी वृत्ति भगवान से एक है, निरंतर वो भगवान का ही स्मरण करता है, जो कुछ भी देखता है उसमें वो उस आत्मा का ही दर्शन करता है, उस वासुदेव का ही जो दर्शन करता है, ऐसे भक्त नित्य युक्त कहे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो परम श्रद्धालु है, श्रद्धालु ही नहीं, श्रद्धालु से पहले परम लगाया, सबसे उत्कृष्ट जो भक्त है वो श्रद्धा यानी जो सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, उस सात्विकी श्रद्धा को अपने हृदय में धारण करके नित्य परमात्मा में युक्त रह करके अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको भगवान में एकाग्र करके जो उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे मत में ऐसे भक्त युक्ततम हैं, यानी कि वो योग को प्राप्त हैं। योग को जानने वाले जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो यही हैं जो अपने मन, बुद्धि, सारी वृत्तियों को मुझी में लगाए हुए हैं, वो भक्त युक्ततम है।
गुरुदेव भगवान बताते हैं कि उनके एक मित्र थे और बड़े अच्छे फुक्कड़ स्वभाव के थे। वह कहते थे कि जो पहले जगत को, फिर सगुण साकार को और उसके बाद में सगुण निराकार को चित्त से हटा करके निर्गुण परमात्मा की, निर्गुण रूप की जो उपासना करते हैं, उनको तो केवल निर्गुण, यानी कि बिना गुणों के जो रूप है, जो नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता, नासिका से जो सूंघा नहीं जा सकता, कान से जो सुना नहीं जा सकता, ऐसे निर्गुण रूप परमात्मा की उनको प्राप्ति होती है। लेकिन जो सगुण साकार परमात्मा की उपासना करते हैं, उनको तो सगुण स्वरूप, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सगुण निराकार, सगुण निराकार माने उसका आकार तो नहीं है, लेकिन गुणों को धारण किए हुए है। ये संसार जिसने बनाया, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, वो सगुण साकार, और जो अव्यक्त रूप से जो शक्ति इसमें विराजमान है, उन्हीं सगुण साकार की अव्यक्त शक्ति को हम निराकार कहते हैं। सगुण साकार और सगुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। तो बताया कि जैसे कोई श्री कृष्ण की उपासना करता है, श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो तो सगुण है, तो उस श्री कृष्ण की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ही तो श्री नारायण के अवतार हैं। इसलिए श्री कृष्ण की जो भक्ति करेगा, श्री कृष्ण की जो उपासना करेगा, और वो नारायण की प्राप्ति तो कर ही लेगा। अंतर्यामी सगुण निराकार भी उसको प्राप्त हो गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण में सगुण निराकार भरा हुआ, और निर्गुण निराकार सर्वस्वरूप सर्वव्यापक होने से वो भी प्राप्त हो गया। अतएव श्री कृष्ण की उपासना से सबकी उपासना हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ बात ध्यान दिलाते हैं गुरु महाराज कि अध्यात्म विद्या राग द्वेष को मिटाने के लिए होती है। कोई भी आध्यात्मिक साधना होए, उसका प्रयोजन केवल और केवल राग द्वेष की निवृत्ति करना होता है। ये नहीं कि राग और द्वेष को और बढ़ा दिया जाए। जिस साधन के द्वारा हमारे राग और द्वेष बढ़ते हुए, वो साधन नहीं हो सकता, वो तो कुछ साधन है, वो तो हमको गर्त में ले जा रहा है। जिस साधन के द्वारा हमारे हृदय में राग द्वेष की शिथिलता होए, वही साधन कल्याणकारी है, उसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं, वही आध्यात्मिक साधन है। इसलिए सगुण या निर्गुण तत्व का चिंतन इस बात को समझ करके करना चाहिए कि कहीं राग और द्वेष हमारे पक्के तो नहीं होने लग गए। अगर हमारे राग और द्वेष बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, बस उन्हीं से हम राग कर रहे हैं, और जो हमको दिख रहा है उनके अंदर अपने इष्ट देव को न देख करके उनको हम द्वेष के दृष्टि से देख रहे हैं, तो इस प्रकार की जो साधना है वो तो महाराज प्रेम नहीं आया, राग द्वेष की शिथिलता नहीं हुई, तब तक कोई साधना का फल हमें सुखी नहीं कर सकता। महात्मा जी के पास जाकर के हम पूछें कि महाराज हमको बताओ परमात्मा कैसा है, तो महात्मा लोग दो प्रकार से उत्तर देते हैं। कोई महात्मा तो परमात्मा के सगुण रूप, लीला, धाम, रूप आदि का वर्णन करके और उसके बाद में फिर बताते हैं कि वही परमात्मा निर्गुण है।
निराकार हैं, उनकी उपासना करें। और दूसरे महात्मा कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी उपासना करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरी उपासना करता है वो योग के रहस्य को ठीक ठीक समझ जाता है। अब बोलो महाराज, कोई कहे कि अरे महाराज ये तो जैसा हड्डी मांस चर्म आदि का शरीर हमारा है वैसा ही आपका है, तो ऐसी अवस्था में महाराज आप अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हो, आप परमात्मा कैसे हो सकते हो, और मैं नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं कि मैं अपने को जैसा जानता हूँ, जैसा बताता हूँ, वो मैं हूँ, और तुम जैसा मुझे जानते हो, तुम अपनी दृष्टि से जैसा मुझको जानते हो, मैं वैसा नहीं हूँ। तुम्हारी दृष्टि में तो ये हड्डी मांस चाम आदि का शरीर है, तो केवल तुम्हारा तो देह अध्यास बना हुआ है। अरे भैया, इस देह अध्यास से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो। यानी कि जिस महात्मा ने कहा कि परमात्मा ऐसा है, इस प्रकार का है, तो उसने तो परोक्ष रूप से परमात्मा को बताया। लेकिन जिसने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, उसने तो प्रत्यक्ष रूप से ही परमात्मा को बतला दिया। अब तुम काय को हड्डी मांस श्याम आदि का दर्शन करते हो? जब कह ही दिया कि मैं परमात्मा हूँ, तो आप जैसे परोक्ष परमात्मा के लिए दृढ़ निष्ठा बना रहे थे, उस दृढ़ निष्ठा को इधर भी बनाए थे। परमात्मा को बतलाने की ये दो प्रकार की रीतियां हैं। अहम ब्रह्मास्मि, या तो अपने रूप में जानो, या सगुण साकार श्री कृष्ण श्री राम जो अवतार लेकर के आए, भगवान रूप लेकर के आए, उनको मानो। योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम से कहते हैं कि हे राम, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। श्रुति ने भी कहा है कि तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। और दूसरी रीति है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं। ये बात स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा चलो, जो भी है सही है, लेकिन एक बार ये कल्पना करके देख लो कि अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर के जो काला कलूटा गोकुल का ग्वाला बैठा हुआ है, वो कौन है? बोले वो ब्रह्मविद है, वो ब्रह्म है। यानी आप कल्पना करके देखो, जो भगवान को नहीं मानते केवल कल्पना तो कर लो भाई। अरे भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा न मानो तो योगी पुरुष मान लो, महापुरुष मान लो, कुछ तो मानो भाई। तो उनकी दृष्टि से ही हम बात शुरू करते हैं, जो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, आपका आत्मा ब्रह्म है, या ये जो आप हमको हड्डी मांस चाम आदि वाले शरीर में जो दिखाई दे रहे हो, आप इस रूप में ब्रह्म हो कि आपका आत्मा ब्रह्म है? तो बाबा बोले कि अरे मूर्ख, तुम अपनी दृष्टि से देख रहे हो ना, समझो ये देह ही ब्रह्म है, क्योंकि नाम और रूप का निषेध तो जिज्ञासु को अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए करना पड़ता है। नाम रूपात्मक जगत में सत्यत्व बुद्धि निराकरण के लिए जिज्ञासु को निषेध की आवश्यकता बताई है, और ब्रह्मवेत्ता के लिए नाम रूप की निषेधता का कोई संबंध नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है।
उसके लिए तो श्रुति ने कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। सब कुछ ब्रह्म ही है, चाहे देह देखो चाहे देह के भीतर देखो, अरे सब कुछ ब्रह्म ही तो है। अब ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है कि तुम आत्मा को ब्रह्म मानते हो, है? और इस देह को तुम ब्रह्म नहीं मानते हो। वैसे कहते हो कि हमारा परमात्मा, हमारा ब्रह्म जो है वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, यानी कि मिट्टी भी वही है और मिट्टी के रूप में घड़ा, चकोरा, तुराई आदि भी वही है, और जो बनाने वाला निमित्त है वो भी महाराज जो कुमार है जिसने बनाया बर्तनों को, वो भी ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म ही है। अब महापुरुष की बात छोड़ करके देखो भगवान की बात कर। यदि श्री कृष्ण का स्थूल देह तुमको ब्रह्म नहीं लगता, मान के चलो, तो उनका जो जगत कारण रूप भावनात्मक दिव्य देह है उसको ब्रह्म मान लो, जिसने ये जगत की रचना कर दी। चलो दिव्य देह भी ब्रह्म नहीं लगता है, तो उस दिव्य देह के अंदर जो आत्मा है आप उसको ब्रह्म मान लो। तो अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में ये जो मेघ सुंदर पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी बाल मुकुंदी सुदानंदन, ये महाराज बैठे हुए हैं। बोले कौन है? बोले ये साक्षात भगवान हैं। और तुम सबके शरीर रूपी रथ में भी वही सारथी बने बैठे हुए हैं। सबके रूप में भाव अभाव, जन्म मृत्यु, जीवन, सत असत, भय अभय, जितने भी आप बोलो सुनो समझो, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो हमारी बुद्धि इस शरीर रूपी रथ की सारथी है, तो उस बुद्धि में भी श्री कृष्ण ही तो बैठे हुए हैं, हमारे इष्ट देव ही तो बैठे हुए हैं। तो सारथ्य ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। स्थूल शरीर को रथ कहो तो इसका रथी मन है, किंतु स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों में रथी बनकर के, इस रथ का स्वामी बनकर के ये जीव बैठा हुआ है। मालिक बनकर के तो जीव बैठा हुआ है, और सारथी के स्थान पर परमात्मा रथ का सारथी बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मालिक बनकर के तो बैठ जाते हैं, लेकिन मालिक से अब नीचे सबको अपने से हीन देखने लग जाते हैं। हम स्वामी बनकर के बैठना तो चाहते हैं, लेकिन सारथी के रूप में हम ईश्वर को, परमात्मा को नहीं बैठाना चाहते। लेकिन भाई समझो, रथ को चलाने वाले तो वही हैं। श्रुतियों में भी बताया है, देखो जैसे कहीं आग लग जाए तो जलाने का कार्य तो आग ही करता है, लेकिन कैसे करता है? अगर वायु न हो तो आग जल सकती है? नहीं जलती। वायु के बिना अग्नि को कोई नहीं जला सकता। बोले वायु क्या है? बोले अग्नि की सारथी है। वायु अग्नि की सारथी। इसी प्रकार रथ में मुख्य होकर के भी सारथी, सारथी ही रथ को चलाने वाला है। रथ कहाँ जाएगा, क्या करेगा, रथ की स्थिति कैसी है, ये रथी को नहीं मालूम, लेकिन चलाने वाला जो सारथी है उसको पता रहता है। तो इसी प्रकार रथ में मुख्य होकर के भी सारथी छिपा रहता है। सारथी की वैल्यू कम होती है देखने में, लेकिन उसी का मुख्य कार्य होता है। देह में अंतर्यामी मुख्य है, वो इस शरीर को चलाने वाला संचालक है,
लेकिन छिपा हुआ है। वो इस देह का स्वामी नहीं बनता, देह का स्वामी तो जीव बनता है। इसीलिए जीव ही करता है, जीव ही भोगता है। तो ये बात है। लेकिन अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में कौन बैठा है? बोले परमात्मा। और वो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मयावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते। मैं आवेश्य मनो ये का अर्थ है जो कोई भी, ये केचित अधिकारिण, भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं कि अमुक का अधिकार हो अमुक का नहीं है। धर्म के कार्य में अधिकार की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान की भक्ति करने में कोई भी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। अरे महाराज, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी आयु का हो, किसी आश्रम का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी भगवान से प्रेम करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, सबके लिए अधिकार है। कोई भी आओ भगवान की भक्ति कर सकता है। शास्त्र में जहाँ सबके अधिकार की बात आती है, वहां कहा जाता है कि हर भक्तौ यथा नृप। राजा की प्रशासन की सेवा में समस्त प्रजा का, सभी नागरिकों का अधिकार होता है। एक झाड़ू लगाने वाला जहां तहां स्थान की स्वच्छता करता है, एक किसान अन्न पैदा करके सबके भरण पोषण की व्यवस्था करता है, एक वस्त्र बनाने वाला सबके तन को ढकने के लिए वस्त्र बनाता है, और एक शिक्षक सारे समाज को शिक्षा प्रदान करता है। तो महाराज, इसी प्रकार जो कोई भी परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें भगवान के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करने का अधिकार है। यानी भगवान की सेवा करनी। ये विश्व रूप, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का ही रूप है। कण कण में अपने इष्टदेव का दर्शन करते हुए, सबको सुखी करते हुए, समस्त भूत प्राणियों के हित में रत रहते हुए जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो भगवान की सेवा होती है, और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। उसमें महाराज किसी के अधिकार का कोई प्रश्न नहीं बनता। श्रीमद् भागवत जी में बताया 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि विप्राद द्विषगुण द्युतादरविंदना आदरविंद विमुखा पंचम वरिष्ठम पचम वरिष्ठम। यानी कि क्षमा, दया आदि 12 गुणों से युक्त होकर के भी ब्राह्मण यदि भगवान से विमुख है, और एक चांडाल होकर के भी भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भगवान का भक्त है, तो गुणवान, किंतु भगवत विमुख ब्राह्मण से वो चांडाल जो भगवान का भक्त है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जो कोई भी है, जो कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो कोई भी क्यों ना हो, भक्ति में सबके लिए छुट्टी दे दी भगवान ने। नाराज तो मैं आवेश्य मनः, अपने मन को मुझ में लगाए दो। भगवान अपनी उपासना पद्धति बताते हैं, और मैं शब्द का अर्थ ठीक ठीक समझें, क्योंकि मैं को नहीं, मैं आवेश्य, मैं नहीं समझेंगे मैं माने क्या है, तो आवेश्य माने कैसे समझोगे?
तो जो नाना रूपात्मक पंचभूत निर्मित ये विश्व है, ये भगवान का ही विश्व रूप है। विश्व माने दुनिया। ये दुनिया रूप जो दिखाई दे रहा है, ये कौन? बोली ये भगवान है। विश्व रूप भगवान का नाम है ना। हाँ। तो नाना आकार एवं नाना नाम वाले दृश्य जगत में जो चैतन्य के रूप में परिपूर्ण है, वो विराट है। इस विराट में अपने मन को लगाओ। आविष्ट करने का मतलब है कि उससे जोड़ दो, तादात्म्य भावापन्न कराए दो। इस प्रकार मैं आवेश्य मन, अपने मन को भगवान में लगाओ। जो अपने मन को भगवान में आविष्ट कर देता है, वो युक्त तम भक्त है, भगवान का प्रिय भक्त है। बोलिए श्री सच्चिदानंदाय की जय।